आज मैं भाग्यांक 3 के बारे में बताने वाली हूँ। ये भाग्यांक 3 जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और स्पेशल नंबर होता है। अगर आप इसे जान लें, समझ लें किस तरह से ये नंबर आपके लिए वर्क कर सकता है, तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। भाग्यांक कैसे निकालते हैं इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि 6 अगस्त 1996 ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। इसको हम कंप्लीटली जोड़ देंगे, कंप्लीटली ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा 39। और न्यूमरोलॉजी में एक रूल होता है, आपको हमेशा नंबर को सिंगल डिजिट मिलाना होता है। 3 + 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 12। 1 + 2 जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। और इस तरह से आप भाग्यांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भाग्यांक 3 आ गया। अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आप जुपिटर से गवर्न होते हैं, जुपिटर से रूल्ड होते हैं, देव गुरु बृहस्पति से आप रूल्ड होते हैं। आपका अगर भाग्यांक 3 है तो आपके वर्क में, आपके करियर में नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होगा। आप एक बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, आप एक अच्छे काउंसलर होते हैं, लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करते हैं। और आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पर भी आपकी पूरी कोशिश होती है कि किस तरह से आप वैल्यू ऐड करें अपने काम से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, लोगों को ज्ञान देने से, समझाने से सिर्फ चीज़ें तो नहीं होती हैं, आपको लोगों की लाइफ में, अपने प्रोडक्ट में, जो भी आपका प्रोडक्ट हो वर्क से रिलेटेड, अपने काम में वैल्यू ऐड करनी होती है। मान लीजिए कोई टीचर हैं, बहुत बड़े लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो आप अगर कोई कोर्स बनाते हैं तो उस कोर्स में आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई कोर्स बनाया लेकिन आपने बोला ये कोर्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, इसके साथ मैं ये 4 चीज़ें और दे रहा हूँ। वैल्यू ऐड जब भी आप करते हैं तो आपको ग्रोथ जरूर मिलती है। करके देखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप महफिल में अलग ही दिखते हो, जब भी आप कहीं जाते हो तो लोगों की नज़र आपके ऊपर ज़रूर रहती है। एक अलग छाप छोड़ते हैं आप जिस भी महफिल में जाते हैं। आप महफिल में जॉय का, हैप्पीनेस का माहौल बनाए रखते हैं, खुशी का माहौल बनाए रखते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। और इससे सबका बहुत एंटरटेनमेंट होता है, इससे सबको बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत मजा आता है सबको। लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग आपके पीछे, पीठ पीछे फालतू की बातें करने लगते हैं। और जब आपको पता चलती हैं वो बातें तो आपको खराब लगती हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए खराब भी साबित होता है। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है कि एक लिमिट में ही चीज़ों को करना है। अति हर चीज़ की खराब होती है, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए अगर आप किसी की लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं, जॉय क्रिएट कर रहे हैं, तो इतना मत खो जाइए उसमें कि कहीं ना कहीं आपकी भी हैप्पीनेस उसमें खत्म होने लगे। दूसरों को खुश तो कर रहे हैं आप, लेकिन ज़्यादा करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो एक लिमिट में ही चीज़ों को कीजिए ताकि आपकी इम्पोर्टेंस बनी रहे। आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना चाहिए। जब भी भाग्यांक 3 वाला व्यक्ति खुद पे फोकस करता है, खुद को प्रायोरिटी पे रखता है, तभी उसकी लाइफ में चीज़ें अलाइंड होती हैं। इसलिए आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इनको ज्ञान लेना बहुत अच्छा लगता है और ज्ञान देना भी इन्हें बहुत पसंद होता है। अक्सर भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेज की बातें करते हुए आपको दिखाई देंगे या कुछ बताते हुए दिखाई देंगे कि उन्हें जो भी कुछ पता चलता है रिसेंटली उनकी लाइफ में, तो वो शेयर करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को दूसरों को बताना चाहते हैं। और ये करने में उन्हें बहुत जॉय वाली फीलिंग आती है, क्योंकि ये जुपिटर का नंबर है, देव गुरु बृहस्पति का नंबर है, इसलिए ये चीज़ें इनके साथ होती हैं। और अगर ये करते हैं ऐसा तो कोई बुरी बात नहीं है, ये आपका एक नेचर ही है। लेकिन हाँ, ज्ञान वही दीजिए जहाँ लोग ज्ञान ले रहे हैं आपसे। ज्ञान उसी को देना चाहिए जो उसका पात्र हो। कुपात्र को ज्ञान देने से ज्ञान का लोप हो जाता है। इसलिए आप बस एक बात का ध्यान दें कि सबको ज्ञान ना देते फिरें, जो उस चीज़ को समझ रहा है उसको स्पेशली आप बताएं उस बात को। इससे आपके ज्ञान की भी वैल्यू रहेगी। और जुपिटर इज अबाउट नॉलेज, तो जुपिटर नॉलेज की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आप चाहते हो कि जो आपने बोला है उसको अब कैरी फॉरवर्ड किया जाए, वो सुना जाए, उसको समझा जाए, उसके लिए तत्पर रहा जाए। जैसे एक हेडमास्टर की सोच नहीं होती है कि मैंने ये बोल दिया, मैंने डिसीजन बता दिया, अब इसको इस तरह से करो। तो कुछ इस तरह से आपकी सोच होती है। आप बहुत अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, आपको अथॉरिटी में रहना भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी बात में आपको इम्पोर्टेंस मिलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब कभी भी आपकी बात को
इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है तो आपका मूड खराब हो जाता है, आपको खराब लगता है। स्पेशली जब आपके कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आप चाहते हो कि वो बातें सुनी जाएं, बट अगर वो नहीं सुनी जाती तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आपकी थिंकिंग, इमेजिनेशन, आकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। ये जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो नॉलेज है। जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज, ज्ञान। इतना ज्ञान भरा हुआ है कि बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं उस प्लानिंग से रिलेटेड। जो भी काम करना है इनको, इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा, उसको मैं वहाँ से ये प्लान कर लूँगी या ये प्लान कर दूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग होते 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 जब डिसीजन लेने का टाइम आता है, जब उसको एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, तो ये वो कर नहीं पाते हैं। इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो अब एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जीक्यूशन के लिए जगह ही नहीं बची है। प्लानिंग तो बहुत कर लेते हैं, इनके पास प्लानिंग मास्टरमाइंड बहुत ज़्यादा है, बट एग्जीक्यूशन में इनको प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग तो बहुत है इनके पास, लेकिन कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को। जब भी एक्सप्रेस करने की सोचते हैं तो उसको कुछ इस तरह से कह देते हैं कि इनकी बात ही बिगड़ जाती है। एक्सप्रेस करने में थोड़ा ये मात खा जाते हैं। कई बार ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल देते हैं, चीज़ों को इतनी स्ट्रेट बोल देते हैं कि सामने वालों को बुरी लग जाती है। इन्हें ऐसा नहीं लगता, इनको लगता है इन्होंने सही किया है, लेकिन थोड़ा सा इनको अपनी बोली पे, कम्युनिकेशन पे इन्हें वर्क करना चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे मैं अगेन एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, बहुत हट के सोचते हैं और ये दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। अगर भाग्यांक 3 वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में है और आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है उससे, तो आप बहुत लकी हैं। भाग्यांक 3 है अगर आपका, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है आपके पास। जब भी किसी को सलाह की जरूरत होती है, जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में होता है, तो आप बहुत ईजिली उसको एक अच्छी सलाह देते हैं और आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर आप नॉलेज सेक्टर में वर्क करें, जैसे कि टीचिंग में, एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्क करें जहाँ एजुकेशन इन्वॉल्व हो, आप सलाहकार हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं। सेल्स का और मार्केटिंग का वर्क भी आपको सूट करता है। आजकल तो बहुत ढेर सारी फील्ड्स हो गई हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, तो आप तरह तरह की चीजें कर सकते हैं। कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, बट ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये स्पेशली आपके लिए होती ही हैं। अगर आप इस तरह की फील्ड्स में हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। आप बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आप जब भी तैयार होते हैं तो अलग ही दिखाई देते हैं। आप जब कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको जरूर नोटिस करते हैं। आपको किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए? अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए। कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन और बेटर हो। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, कोई कोर्स करेंगे जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया जा रहा हो, बहुत ग्रोथ मिल सकती है आपको। कम्युनिकेशन पे वर्क करना भाग्यांक 3 वालों के लिए गेम चेंजर का काम करता है। आपका लक फैक्टर भी इनहेंस होता है, आपको बहुत ग्रोथ मिलती है लाइफ में। भाग्यांक 3 वालों के ऊपर कई बार बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एंग्जाइटी का कारण बनती हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकर हो, बहुत ज्यादा सोचते हो चीजों के बारे में। अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आप जिससे भी जो भी प्रॉमिस कर रहे हो, अपनी जबान दे रहे हो, तो वो चीज आप जरूर कीजिए। जो भी आप प्रॉमिस करते हो उसको आपको जरूर करना चाहिए। अच्छा होगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉमिस करें ही ना, अपनी जबान दे ही ना उस व्यक्ति को। इससे आपका जो जुपिटर है वो खराब होता है जब आप प्रॉमिस नहीं मेंटेन कर पाते हो। इसलिए जब भी आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसे ब्रेक मत कीजिए। और हाँ, अगर आप प्रॉमिस निभाते हैं, अपनी जुबान दे दी और वो काम आपने कर लिया, तो उल्टा ये आपके लिए बहुत अच्छा भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, उसी तरह से आपको अपनी बॉडी पे भी वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूरी होती है भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों के लिए। आपका रिलेशनशिप जो होता है कई बार देखा गया अच्छा नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रिलेशनशिप में। तो जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी करेंगे और अपना जो बॉडी है उसको भी मेंटेन रखेंगे, तो इससे आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप तो इम्प्रूव होता ही है, आपका बॉडी एंड माइंड बहुत पीस में रहता है। और जब बॉडी और माइंड आपका कामिंग रहता है तो आप अच्छे से सोच पाते हो, चीज़ें अच्छे से करते हो, ग्रोथ मिलती है और सक्सेस भी मिलती ही मिलती है। क्योंकि भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों को बॉडी एंड माइंड को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हो। हाँ मैं ये कर लूंगा, ओके हो जाएगा, या हाँ मैं कर लूंगी इसे। इस तरह की चीजें आप कर तो लेते हो और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं तो कर लूंगी, बट होता क्या है कि आप कर नहीं पाते हो। आप बोलते हो ठीक है बाद में करेंगे, अरे यार हम बाद में करके दे देंगे, अभी तो बहुत टाइम है, मैं कर लूंगी, इतनी जल्दी ही क्या है। इस तरह के थॉट्स आपके मन में आते रहते हैं और चीजें टलती चली जाती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत कम
कम टाइम बचता है और आपको वो जो आपने काम की जिम्मेदारी ली थी वो आपको बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करके देना होता है, और इससे आपको एंग्जाइटी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लेजी हो गए, इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ हुई। लेजी जब भी आप हो रहे हैं तो आपको समझना है कि अरे ये मैं आलसी क्यों हो रही हूँ, क्यों आलसी हो रही हूँ, मुझे करना है काम, नहीं तो मेरे ऊपर ही प्रेशर आएगा और एंग्जाइटी होगी और चीजें मैं ठीक से कर नहीं पाऊंगी, और वहां से आपकी ग्रोथ जो है होती नहीं है और आपकी जो सक्सेस की सीढ़ियां आप चढ़ने की सोच रहे होते हैं वो उतरने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने काम लिया है उसको एक अच्छे समय पर फिनिश करें, प्रेशर ना लें, एंग्जाइटी में ना आ जाए कि मैं बाद में करूंगा, उस चक्कर में आपने सारा काम ही खराब कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा काम करना है जिसमें एंग्जाइटी वाली सिचुएशन क्रिएट ही ना हो और आप चीजों को अच्छे से कर पाए अपनी लाइफ में। आपको घूमना, सोना, ट्रेवल करना, अच्छा खाना खाना, ये सब बहुत पसंद होता है। घूमना तो आपको बहुत ही पसंद होता है। आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गट इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, एंग्जाइटी इश्यूज, इस तरह की चीजें आपको होती हैं। समटाइम्स मेंटल डिसऑर्डर भी भाग्यांक 3 वाले व्यक्तियों को हो जाता है। सो कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में चीजें होती हैं हेल्थ से रिलेटेड। बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, समटाइम्स जब भी कुछ होता है तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होता होगा आपको। और भी बहुत ढेर सारी चीजें हो सकती हैं, बट स्पेशली जो चीजें होती हैं ज्यादातर वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। तो इस तरह की चीजें जो मैंने आपको बताई हैं हो सकती हैं, इसलिए आप अपना ध्यान दीजिए अपने खाने का, क्या आप खा रहे हैं, बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, बहुत ही न्यूट्रिशियस होना चाहिए, बहुत ज्यादा खराब बाहर का, इस तरह की चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए जो कि आपके हेल्थ को खराब करें। इसलिए कम्प्लीटली आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, बहुत ही क्लीन और हेल्दी खाना आपको खाना चाहिए। अब मैं आपको बहुत ही पावरफुल रेमेडीज बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपको बहुत साफ सफाई से रहना चाहिए, आप जुपिटर से रूल होते हैं। और जब भी आप नहाते हैं तो आपको अपने वाटर में, नहाने वाले पानी में सी सॉल्ट जरूर डालना चाहिए। इस चीज से आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करते हैं। आप जुपिटर से गवर्न होते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी क्योंकि आप देव गुरु बृहस्पति जुपिटर से रूल होते हैं। ये एक जुपिटर की ब्लेसिंग होती है आपके लिए। भाग्यांक 3 के बारे में जो भी मैं बता रही हूँ, अगर आप रिलेट कर रहे होंगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपको दूसरी पावरफुल रेमेडी बताऊंगी। आपके घर का या आपके वर्क स्पेस का जो साउथ डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा क्लीन होनी चाहिए, क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत गंदी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही क्लीन उसे आपको रखना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपनी वर्क स्पेस का जो साउथ डायरेक्शन है वो जरूर चेक कीजिएगा और अपने घर का भी साउथ डायरेक्शन चेक कीजिएगा। अगर आप भाग्यांक 3 हैं तो ये भी एक बहुत पावरफुल रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको कभी भी लकड़ी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लकड़ी का अपमान नहीं करना चाहिए, पेड़ नहीं कटवाना चाहिए। ये आपके बहुत ही खराब होता है, आपके लक फैक्टर को ये खराब करता है। तो कभी भी आप स्वयं खुद से पेड़ तो कभी भी ना काटें और कोशिश करें कि आप इन सब कामों में इन्वॉल्व ना हो, आपके लिए ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए कभी भी आपको वुड का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, लकड़ी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा अगर आप पेड़ लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लक फैक्टर को ये बहुत इन्हेंस करता है। इसलिए पेड़ लगाना भी आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। अपनी पर्स में भी आप चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा रख सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत लकी होता है, बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव होता है आपके लिए। तो कुछ इस तरह से होता है भाग्यांक 3। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। हर हर महादेव, जय महाकाल।